ये हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री या कल्याण मंत्री, इनको मालूम था। ये नहीं कह सकते मेरे को मालूम नहीं था। अभी जब किसानों ने आवाज उठाई तो ये बोले हैं कि कंपनी ने घोटाला कर दिया। कंपनी ने घोटाला आपकी जानकारी में किया है, आप उस समय बोले नहीं बिल्कुल। अब ये घोटाला बिल्कुल उजागर हो गया, सामने आ गया, तो आप घोटाले की बात करते हो, घोटाला हो गया। आप मुख्यमंत्री से बात करके आप में अगर गंभीरता है और वास्तव में आप किसानों के दुख दर्द से परेशान है, उन तमाम लोगों को दंडित करवाओ, उसमें चाहे कोई भी शामिल है, निष्पक्ष जांच करवाओ, उनको जेल के अंदर करवाओ। और ब्याज समेत किसानों के 350 करोड़ 200 करोड़ भिवानी के ज्यादातर पैसा ये लुहारू का है और 150 करोड़ दादरी का ब्याज समेत किसानों के खाते में डलवाओ। अगर आपको चिंता है तो आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, सीबीआई को देने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। किसान इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। इस कंपनी ने प्रीमियम लेके करोड़ों रुपए का जो डाका डाले हैं किसानों की जेब पे, उसको किसान कभी सहन नहीं करेगा। ये सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार हम 0 टॉलरेंस पर सहन करते हैं, यानी कहने का मतलब हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते। अरे नहीं सहन करते हो तो बताओ, ये 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? भिवानी जिले में कई एमएलए हैं, एक रुहारू के एमएलए ने जरूर सवाल किया, भाई कुछ आदमी कहेंगे कामरेड उसकी पढ़ाई कर रहा है। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, कृषि मंत्री हमारी सिंचाई मंत्री भी उठाती, दोनों कहते हैं हमारी बेटी श्रुति चौधरी ने उठाया है, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में कोई भाई को मालूम हो तो बताओ भाई उठाया हो तो। सबसे पहले तो अपना जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हमें C2 + 50% संवैधानिक गारंटी मिले, बिजली का निजीकरण रुके, जो विधेयक आया हुआ है वो कानून ना बने निजीकरण का, और किसानों की कर्जा मुक्ति हो, किसानों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं, स्मारक बनाया जाए जहां आंदोलन स्थल था दिल्ली में। इसके लिए अपन लगातार आंदोलन लड़ रहे हैं। इस बीच में एक मुद्दा जो नया आया है, केंद्र सरकार ने जो नया मंडी कानून प्रारूप दिया है, वो एक तरह से जो 3 कृषि कानून हमारे ऊपर थोपे थे, जिसके लिए 13 महीने आंदोलन चला था, उसी का रूप है वो। उसमें वही चीजें हैं जो 3 कृषि काले कानूनों में थी। मंडी समाप्त हो जाएंगी और खेती बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉरपोरेट के हवाले मोदी सरकार कर देगी। उसमें हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आज जो गरीब लोग अनाज लेते हैं वो समाप्त हो जाएगी। जब स्टॉक नहीं होगा, जब किसान से खरीदेगी नहीं सरकार तो स्टॉक कैसे करेगी? जब इसलिए कोरोना जैसी महामारी और कोई भी भयंकर कोई त्रासदी आएगी, लोग भूखे मरेंगे और किसान की लूट होगी, मजदूर की लूट होगी। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट के जो न खजाने भरे जाएंगे, ये कानून ला रहे हैं, जिसके विरोध में कल 20 तारीख को हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के आवास पर बड़ी भारी संख्या में पहुंच के प्रदर्शन करेगा। इन तमाम मुद्दों पर आज सबसे मुद्दा और फ्रंट पर जो इस इलाके में आ गया है वो है बीमा क्लेम के भ्रष्टाचार को लेके। अपनी तमाम किसान संगठन पहले से ही कह रहे हैं कि ये बीमा कंपनियां प्राइवेट क्षेत्र की लूटने के लिए आती है, ये प्रीमियम ले जाती है करोड़ों रुपए किसानों से, और जब इनको मुआवजा देना पड़ता है तो ये फिर घोटाले करती हैं और उसकी जो नाप तोल ठीक नहीं करती। वही छेमा कंपनी ने कराया है 350 करोड़ रुपए का घोटाला। और जो ऑब्जेक्शन मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया है, डॉक्टर ठाकन भाई पूरा अध्ययन करते हैं। इतना टाइम हमें तो मिलता नहीं, कई तरह की समस्या रहती है, लेकिन इन्होंने पूरा अध्ययन कर रखा है। चाहे मुख्यमंत्री से बात करवा लो, एक एक बात इन्होंने जो है पूरी तरह से याद कर रखी है कि कंपनी का ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम जा लिया था, चुनाव आचार संहिता लागू थी, फिर स्टेट टेक्निकल एडवाइजर कमेटी ने ऐसा क्यों किया है? ये हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री या कल्याण मंत्री, इनको मालूम था। ये नहीं कह सकते मेरे को मालूम नहीं था। अभी जब किसानों ने आवाज उठाई तो ये बोले हैं कि कंपनी ने घोटाला कर दिया। कंपनी ने घोटाला आपकी जानकारी में किया है।
आप उस समय बोले नहीं बिल्कुल। अब ये घोटाला बिल्कुल उजागर हो गया, सामने आ गया, तो आप घोटाले की बात करते हो, घोटाला हो गया। और आपने मुख्यमंत्री से बात की है, दलाल साहब आपकी सरकार का राज है। आप मुख्यमंत्री से बात करके आप में अगर गंभीरता है और वास्तव में आप किसानों के दुख दर्द से परेशान है, तो कम से कम हाई कोर्ट के सिटिंग जज की एसआईटी बना करके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की उन तमाम लोगों को दंडित करवाओ। उसमें चाहे कोई भी शामिल है, निष्पक्ष जांच करवाओ, उनको जेल के अंदर करवाओ। और ब्याज समेत किसानों के 350 करोड़ 200 करोड़ भिवानी के ज्यादातर पैसा ये लुहारू का है और 150 करोड़ दादरी का ब्याज समेत किसानों के खाते में डलवाओ। अगर आपको चिंता है तो आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, सीबीआई को देने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो बैठे हैं सीबीआई के तो नेता वहां दिल्ली में, पता ही आपको वो न्याय नहीं देंगे। तो इसलिए हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई जाए एसआईटी से और उनको अंदर कराया जाए और दोषी है उनको सजा मिले। इसलिए किसान इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। इस कंपनी ने प्रीमियम लेके करोड़ों रुपए का जो डाका डाले है किसानों की जेब पे, उसको किसान कभी सहन नहीं करेगा। आज फसल का टाइम जरूर है, 15-20 दिन लग जाएंगे, उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा भिवानी जिले में, दादरी जिले में, ये बताना चाहते हैं। और एक एक पैसा किसान का जेब में नहीं आ जाएगा बात समेत और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये बताना चाहते हैं। तमाम किसान संगठन कमर कसे हुए कि अन्यायियों को और भ्रष्टाचारियों को जो है सजा मिले। ये सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार हम 0 टॉलरेंस पर सहन करते हैं, यानी कहने का मतलब हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते। अरे नहीं सहन करते हो तो बताओ ये 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, और ये किसने किया है? उन दोषियों को पकड़ने की ड्यूटी सरकार की है, उसको पकड़ा जाए। इसके लिए आज सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान लावनी करते हुए भी यहाँ आए हैं, न्याय लेने के लिए आए हैं। और ये हरियाणा हम बता देना चाहते हैं, भिवानी जिले में कई एमएलए हैं। एक लुहारू के एमएलए ने जरूर सवाल किया, भाई कुछ आदमी कहेंगे कामरेड उसकी बधाई कर रहा है। मैं बधाई नहीं कर रहा, कृषि मंत्री हमारी सिंचाई मंत्री भी उठाती तो हम कहते हैं हमारी बेटी श्रुति चौधरी ने उठाया है, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में कोई भाई को मालूम हो तो बताओ भाई उठाया हो तो, किसी और एमएलए ने उठाया हो तो बताओ। हम तो भाई आप जो किसानों का साथ देगा तो हमारा साथी है या नहीं, हम उसको अपना नेता मानेंगे, कहेंगे इस आदमी ने हमारा काम करवाया। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी का विधायक उठाएगा, मंत्री उठाएगा, हम कहेंगे भाई ये किसानों का साथी है, इसने हमारा साथ दिया है। कोई भी साथ देगा वो हमारा साथी, और भाई हमारा विरोध करेगा, हमारी बात नहीं उठाएगा, वो हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और हरियाणा सरकार के जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। बहुत से साथी है, सब ने बोलना भाई, कोई एक आदमी लचका रहे तो दूसरे साथी रह जाएंगे। तो इसलिए मैं अपना ज्यादा समय, हाँ दादरी भाई एक बात और होगी, भाई जाना तो कल कुरुक्षेत्र, कोई बात नहीं भाई, 5-10 आदमी कम चले जाएंगे। कल दादरी में है 150 करोड़ का घोटाला, उसके खिलाफ प्रदर्शन और धरना दादरी में है। तमाम साथी उसमें डॉक्टर साहब जाएंगे, वहां भी आवाज उठाओ भाई। दादरी में भी हमारे तो एक ही जिला था भिवानी दादरी, वो भी हमारे भाई है। 150 करोड़ का चूना उनका लगा रखा है, 200 करोड़ का अपना लगा रखा है। आप हमें आशा है कि हम तमाम संगठन, हमारा कोई मतभेद नहीं है, जो मुद्दे हमने रखे हम एक होकर लड़ेंगे। भाई किसी की संख्या ज्यादा है, किसी की कम है, कोई बात नहीं, हम सारे भाई हैं और इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आपने जो समय दिया स्टेट संचालकों ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।